श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 5 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल की। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 7:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12:05 से 12:47 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 11:08 से 12:26 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर न होकर के आपकी लग्न अर्थात चंद्र राशि के आधार पर, यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर इस राशिफल को आप नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के गोचर की। 6th हाउस में केतु देव विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध आपके 3rd हाउस में, सूर्य मंगल 4th हाउस में, शनिदेव 6th हाउस में, राहु 7th में, बृहस्पति 8th में और चंद्र देवता आज सुबह रहेंगे तो केतु के साथ, लेकिन वो अपना आज ही सुबह के समय राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि में 2nd हाउस में आ जाएंगे और बृहस्पति से दृष्ट होंगे। चंद्र देवता का गोचर आज मंगल के नक्षत्र से होगा। इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं क्या है आज आपके भविष्य में। देखिए, चंद्र देव का 2nd हाउस में जाना, एकादशेश का 2nd हाउस में जाना आपको धन के लिए पूरी भारी बरसात कराने के बराबर होता है। जब भी एकादशेश का संबंध भाग्येश से धनेश से बनता है तो सेविंग्स बहुत होती हैं, खर्चे व्यक्ति कम से कम करता है और आमदनी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी लगभग 5-7 दिन से जो खर्चों का अधिक दौर आपका चल रहा था, अब वह समाप्त हो जाएगा और आप सेविंग्स की ओर ध्यान देंगे। शुक्र देव की राशि में चंद्र देव आए हैं और चंद्र से 2nd स्थान पर शुक्र देव हैं, तो दो स्थितियां धन की आपकी बन रही हैं। चंद्र से देखें तो शुक्र 2nd हाउस में, और यदि आपके एकादश को देखें तो वो 2nd हाउस में, अर्थात बहुत 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 गजब स्थिति आपकी आज बनने वाली है। धन का आगमन आपके पास होगा। धन का न केवल आगमन होगा वरन आप उसको संचित भी कर सकेंगे। धार्मिक कार्यों से, जो लोग धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में जिनका बहुत अच्छा परफेक्शन है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने इन कार्यों के द्वारा आज उनका जो इस कार्य का जो प्रतिफल होगा ना, वो उनको धन के रूप में एक अच्छी तरीके से मिलना संभव हो सकता है। देखिए, बृहस्पति और चंद्र का आमने सामने का जो दृष्टि संबंध है, ये कहीं ना कहीं आपके मुंह के रोगों को भी दूर करेगा। आपकी वाणी में चंचलता तो होगी, लेकिन उसमें गंभीरता भी होगी, उसमें ज्ञान भी होगा, क्योंकि बृहस्पति देव चंद्र को देख रहे हैं। तो यहाँ सोचने समझने वाली बात यह है कि आपके मन में चंचलता भी रहेगी, और भैया फिर चंचलता है तो फिर आध्यात्मिकता या फिर गंभीरता कैसे रहेगी। तो इसको ऐसे समझिए कि आपके मुंह से अचानक से कुछ चीज निकल तो जाएंगी चंचलतावश, क्योंकि 2nd हाउस में चंद्रदेव हैं जिनका स्वभाव है चंचल। चंचल मतलब वो जल राशि है, लेकिन बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि है वहां पर। तो जो आपके मुंह से अचानक निकलेगा उसका कुछ एक आध्यात्मिक मतलब भी होगा। जैसे आपने किसी को कह दिया, यार आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपको इतने दिन में ये लाभ होने वाला है। अभी आपने चंचलतावश कह दिया, लेकिन उस आदमी को जब लाभ हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों में लाभ उसको होना ही है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चंद्र पर है, बृहस्पति ने आपसे ये बुलवाया है, तब वह आपके पास आएगा, कहेगा यार आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी वाणी तो बहुत अच्छी है। तो वो आगे चल कर को आपको इसका प्रतिफल दिखाई देगा। सिर्फ वाणी की बात कर रहे हैं। हाँ, वाणी में चंचलता रहेगी, गंभीरता रहेगी, इसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया है। आज आप आध्यात्मिकता से भरपूर रहेंगे। आपकी वाणी में मिठास रहेगी, जिसको कहते हैं ना गुरु का ज्ञान, वो आपकी वाणी में आज रहने वाला है। पैसे आप इससे कमाएंगे। आप सामने वाले को प्रभावित करने के यदि कार्य करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन का आपका काम है, कम्युनिकेट करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, आप एक वकील हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप
पीएचडी करने वाले छात्रों को पढ़ाते हैं, तो आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि आप एक बार उनको बताएँगे और वो चीज़ें उनके दिल में उतर जाएँगी, अर्थात वो बड़ी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ जाएँगे। तो ये गुरुदेव का आपको वरदान है। इनकम आपकी आज पूरी तरीके से बढ़ेगी, इनकम को लेकर के कहीं आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जिन लोगों की नौकरी तलवार पर लटक रही थी, वो तलवार उनकी अब हट जाएगी, उनकी नौकरी बच जाएगी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब शुक्र और बुध, शुक्र की राशि में चंद्रदेवा हैं, चंद्रदेव का गोचर मंगल से है, तो पहला और अष्टम भाव आपका जागृत हो गया, अर्थात तो गूढ़ ज्ञान भी आपका जागृत होगा। आध्यात्मिक फील्ड में या फिर रिसर्च आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको आज सफलता मिलने के 99% चांसेस हैं, 1% आपकी मेहनत पर छोड़ते हैं। यदि आपने पूर्ण मेहनत किया, पूर्ण एफर्ट्स किया है, तो पीएचडी के छात्र हों, रिसर्च करने वाले छात्र हों, मेडिकल में बहुत अंदर तक डीपली जो रिसर्च करते हैं वो छात्र हों, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद आज का दिन रहने वाला है। तृतीय भाव मंगल का भाव, यह भाव आपकी वृश्चिक राशि का है, तो आपका जो पराक्रम होगा ना वो एक रहस्य में होगा। आज आप पराक्रम करेंगे, किस और करेंगे यह सिर्फ आप ही जानते हैं, दूसरे उसके अलग अलग अर्थ लगाएंगे। आपके पराक्रम को भैया कोई पहचान नहीं सकता। आप किस तरीके से पराक्रम करके अपनी अर्निंग करते हैं, आपका रहन सहन क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, यह आपके पराक्रम से कोई नहीं जान सकेगा। और आज तो आप और रहस्यमय, यानी आप नहीं, आपका जो पराक्रम है वो काफ़ी रहस्यमय रहेगा। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि यार इस बंदे ने किया क्या और किस तरीके से क्या कर लिया। अब एक चीज़ और, शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर, शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर होने से धार्मिकता में जहाँ वृद्धि हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं की सहायता लेने से आपका भाग्य बहुत ज़्यादा बलवान हो रहा है। उसमें आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, मतलब महिला, महिला से मतलब हमारा आपकी दोस्त जो शुक्र है, क्योंकि माँ तो चंद्रमा हो गई, लेकिन माँ का भी सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ आपके सेकंड हाउस में आ गई है। तो माँ से भी, पत्नी से भी, बहन से भी, तीनों से आप आज सलाह ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स जो महिला हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, जिसके जरिए कि आप अपने भाग्य को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। बुधदेव, बुधदेव हालांकि इस वक्त अस्त की स्थिति में है, वृद्धावस्था में है, लेकिन वो आपके कर्मेश हैं और आपके लग्नेश हैं। तो बुध को मजबूत करने के लिए बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, बुआ को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। बहुत से वो बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बहन तो छोटी है, क्या उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं? मैंने कहा बहन छोटी हो या बड़ी, उनके चरण आप बड़े आराम से स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि वो देवी स्वरूपा है। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात में मत पड़िए कि बहन छोटी है या बड़ी। उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जिसने अब तक नहीं किया वो करके देख लें, बहुत लाभप्रद स्थिति बनाते हैं, खास तौर से कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए बहन की सेवा बहुत गजब होती है। सूर्यदेव, सूर्यदेव आपकी नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी आज आपके पक्ष में है। तो नौकरी में कोई दिक्कत थी तो वो आपकी पूर्ण रूप से दूर हो रही है। दबदबा आपका आपके कार्यक्षेत्र में बन रहा है। राजनीति में आप है तो राजनीति में आपका पूर्ण रूप से दबदबा बन रहा है। एक तरीके से कहना चाहिए कि जहां आपका पराक्रम बहुत जागृत हो रहा है, वहीं आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो किसी के पास नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, जिसके बलबूते आप सरवाइव कर रहे हैं, उस ज्ञान की बदौलत आज आप अपने व्यापार को जहां बढ़ाएंगे, वहीं अपने बॉस को अपने पक्ष में कर लेंगे। बॉस आपका बहुत तेज हो सकता है, लेकिन वो आपसे ज्यादा रहस्यवादी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चंद्र आज मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो रहस्यों का एक पिटारा दबदबे के साथ आपके अंदर रहने वाला है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में चाहे आपके बॉस ही क्यों ना हो, आपको समझ नहीं पाएंगे और आपका काम सबसे नंबर 1 होगा। ये चीज कन्या राशि वालों के लिए आज वरदान लेकर के आई है। दूसरी बात, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आज आपके बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि एकादश भाव पर है। एकादश भाव के स्वामी सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस के स्वामी अष्टम को देख रहे हैं, और अष्टम में जो ग्रह हैं वो सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। तो बड़ा अच्छा, जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, जो लोग स्थितियां पहचानते हैं, वो जो हमने अभी सूत्र बताया है इसको समझेंगे और फिर देखेंगे किस प्रकार से उनको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। मंगल देव की दृष्टि सप्तम भाव पर, चतुर्थ दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में भैया दिक्कत। चंद्रमा हालांकि आपका मन, आपके परिवार को, आपके दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए बहुत अधिक सहायता करेगा, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि मीन राशि पर, मीन राशि के स्वामी अष्टम में, और अष्टम के स्वामी भी मंगल देव।
तो यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े से भैया बचना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बन सकते हैं। तो अपने दाम्पत्य जीवन को सँभालने के लिए हनुमान जी की शरण में ज़रूर रहिए। कम से कम 11 पीपल के पत्तों की माला बनाइए, उस पर जय सिया राम लिखिए सिंदूर से, हनुमान जी के सिंदूर से, और उस माला को हनुमान जी को आज आप अर्पित कर दीजिए, तो दाम्पत्य की जो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं ना, वो बहुत कम हो जाएँगी। क्योंकि हमने आपको बताया है कि अप्रैल तक आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हैं, रहेंगी उसके बाद भी, लेकिन वो एक अलग पक्ष हो जाएगा, उसमें इतना ज़्यादा विच्छेदात्मक स्थिति नहीं होने वाली है। अब केतु देव, देखिए केतु देव आपके लग्न में बैठे हैं, तो ये आपको सोचने वाला बनाएँगे, धीर गंभीर बनाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं राहु की दृष्टि इन पर होने से आप गलत दिशा में भी सोच सकते हैं। आप नशे की तरफ भी कहीं न कहीं प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लगन पर है। तो नशे को छोड़ दिए, नहीं करते हैं तो उससे दूर रहिए। कोई दोस्त, कोई फैमिली, कोई सोसाइटी आपको इसके लिए लालायित करती है, तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि एक बार जब लत नशे की पड़ जाती है तो भैया बहुत दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों को आपको सँभाल कर के चलना होगा, क्योंकि हम पहले से ही आपको बता रहे हैं। प्रेम जीवन में आपके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थी तो वो समाप्त हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पूर्ण रूप से आज सफल हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, नौकरी आपकी अच्छी चल रही है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने के योग हैं। आज कहीं न कहीं जो प्रेम संबंध है उसको आप दाम्पत्य जीवन में कन्वर्ट करने के लिए बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत गज़ब की स्थिति रहेगी। तो इन चीज़ों का पालन कीजिए, भैरव बाबा का जो हमने आपको अष्टकम बताया था उसका पाठ कीजिए, और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव पर दूध अर्पित कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।